दिन पहले की बात है कि मेरे उस्ताद मोहतरम गुजरांवाला में एक इवेंट करवाने के लिए गए हुए थे, सेशन करना था उन्होंने। तो वहां पर मेरी कम्युनिटी की एक लड़की थी जिसको कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ नफ्सियाती मसाइल थे, वो उनसे सेशन लेने के लिए वहां पे गई थी और कुछ बिजनेस क्लास लेनी थी उसने। तो जब सर ने सेशन करवाया तो वो कहने लगी कि ये सेशन तो मैं भी करवा सकती हूँ। तो उसी मौजू पे मेरी सर से बात हो रही थी, तो वो फरमा रहे थे कि ये जो लोग कहते हैं ना कि मोटिवेशनल ये स्पीकर है या ट्रेनर है, तो ट्रेनर ये मोटिवेशनल स्पीकर होना बहुत बड़ी बात है। आजकल के दौर में ऐसे बेशुमार स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में कोई कामयाबी हासिल नहीं की होती, लेकिन लोगों को कामयाबी के दर्श दे रहे होते हैं। इसी तरह मुझे बेशुमार ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे कहते हैं, मेरे सेशन को लेते हैं या इवेंट को अटेंड करते हैं या मुझसे कोई 1-to-1 मीटिंग करते हैं या ऑनलाइन सेशन लेते हैं। तो वो मेरी बात का यकीन मानो कि जिस बंदे ने ज़िंदगी में प्रैक्टिकल काम किया होता है, मेहनत की होती है, एफर्ट की होती है, भूख प्यास को बर्दाश्त किया होता है, नेगेटिव लोगों से, अपने हालात से, सबसे बड़ी बात कि अपने ख्यालात से फाइट करके जो बड़ा इंसान बना है ना, फिर उसको किताब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि लोग खुद ढूंढ ढूंढ के उस पर स्टोरी लिखती हैं, कहानी लिखती हैं, किताब लिखती हैं, नावल लिखती हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। मैं आपको एक ऐसे शख्स की बात बताता हूँ जो पाकिस्तान का सरमाया है। आज से 14-15 साल पहले अगर आप चले जाएंगे तो आप जब उसकी जिंदगी को उठा कर देखेंगे तो वो सख्त मेहनत करते थे, गुर्बत वाली जिंदगी गुजारते थे, बड़ी परेशानियों वाली, बड़ी कठिनाइयों वाली जिंदगी गुजार रहे थे। उसने एक प्रोजेक्ट पे मेहनत की, एफर्ट की, दिन रात मेहनत की, दिन रात मेहनत करते 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 आज वो इस मकाम पे पहुंचे हैं कि उसकी इंडस्ट्री ने उसके ऊपर बकायदा खुद किताब लिखी है, एक हीरो की जिंदगी। ये चेक करें आप। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने मेहनत की है, इस बंदे ने अपनी जिंदगी में अमली कामयाबी को दिखाया है कि ये देखो कि आप भी कर सकते हो। आप जानते हैं कि इस एक बंदे की वजह से हमारे पाकिस्तान में कितना सरमाया गया है। हमारे पाकिस्तान में आप एफबीआर में जाके चेक करो, इसके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आप चेक करो तो एक करोड़ से ज्यादा गवर्नमेंट पाकिस्तान को टैक्स दे चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई 5 लाख से ज्यादा लोगों का इनका नेटवर्क है, जो लोग अच्छा रोजगार कमा रहे हैं, लोगों के एटीट्यूड को बदल चुके हैं, लोगों को राह रास्त पे ला चुके हैं। इस एक बंदे की वजह से आपके पाकिस्तान में हजारों ऐसे लोग हैं जो कम से कम $500,000 पैसे कमा रहे हैं। इस एक शख्सियत में, ये नहीं समझता कि ये एक शख्स है, बल्कि शख्सियत है। इस एक शख्सियत की वजह से पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो अपनी जाती हुंडा स्विफ्ट गाड़ियों पे हैं। इसने क्या किया था? सिर्फ और सिर्फ अमली कामयाबी हासिल की थी, कुछ करके दिखाया था। कम से कम ये कोई 20 मुल्कों की सैर कर चुके हैं, एक अरबपति इंसान है, बहुत बड़ा एक रोल प्ले है हमारे मुआशरे में इस शख्स का। तो ऐसी होती हैं जेन्युइन कामयाब लोग, जिन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े होते हैं। यहाँ पर स्पीच करने के लिए जाते हैं तो काम कई लाख रुपीज इनके 3-3 घंटे के सेशन की दी जाती हैं इनको, लेकिन टाइम नहीं होता देने के लिए। बिल्कुल फीस सबलीला लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को कामयाब करवा रहे हैं, लोगों की एटीट्यूडनल अलाइनमेंट कर रहे हैं। जब एक इवेंट करते हैं तो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग पहले से इंतजार कर रहे होते हैं कि हमने सर का सेशन लेना है। ऐसे जेन्युइन लोग होते हैं कामयाब। और बेशुमार ऐसे आपको यूट्यूबर मिलेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे कि उनकी जिंदगी में टके की कामयाबी नहीं होती। मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जिस बंदे ने जिंदगी में प्रैक्टिकल काम करके मेहनत की होती है, एफर्ट की होती है, तरक्की की होती है, तो उसको किताब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उस पर किताबें लिखी जाती हैं, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनती है, उस पर नावल लिखे जाते हैं। और आपके पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार लोग होंगे जिन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं, लेकिन उनका कोई मुआशरे में रोल प्ले नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा मुल्क मुझे क्या देगा, मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। और ये वो शख्स हैं जो इसने ये नहीं सोचा था कि मेरा मुल्क मुझे क्या देगा, बल्कि इनका माइंडसेट ये था कि मैंने अपने मुल्क के लिए क्या करना है। फिर ऐसा किया कि जैसे कोई और आमदनी कर सका। 1 करोड़ से तो ज्यादा टैक्स दे चुके हैं गवर्नमेंट को, और पता नहीं कितने ही लाखों की तादाद में टैक्स पेयर भी आगे तैयार कर दिए हैं। ऐसी आइडिया पे काम किया था इन्होंने। ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए। ऐसे लोग आपको हकीकी जिंदगी में आप लोगों को कामयाबी के रास्ते तक चला सकते हैं और कामयाबी की मंजिल पे पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोग बहुत नायाब होते हैं। ऐसे लोगों से आप लोगों को मुलाकात करनी चाहिए। अगर इनसे आप मुलाकात के मुश्ताक हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो मैं अर्ज करके तो आप लोगों को इनसे टाइम लेके दूंगा कि एजुकेशन,
एक डिप्लोमा किया होता है जो मैट्रिक के बाद ये सड़कें बनाने वाला डिप्लोमा होता है सब इंजीनियर का। इंजीनियर भी नहीं है, सब इंजीनियर हैं, लेकिन इस पे किताबें लिखी जा चुकी हैं। जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं वहां पे जाके अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, अपने मुल्क के बारे में लोगों को बताती हैं कि मेरा सोसाइटी, मेरा मुल्क कितना अच्छा है, तो हजारों लोग, लाखों लोग इनके लिए क्लैपिंग करते हैं। जरा आप ये वीडियो क्लिप सुनिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। My name is Asif Ali. I belong to Ukara, Pakistan. My father has poor man. I am 6 brother and 6 sister. I remember living one ordinary room. I face lot of challenge. My engineering education, but not a good job. Early days my career, one time meal one day, whole day, to back home on my road accident, plane, villa, all you want, man. I am enjoy luxury life. और एक फंक्शन आज भी है, बस ये फर्क समझाना चाहता हूँ कि जब 2012 में फंक्शन हुआ था, वहाँ पे बैठा हुआ था, आज 10 साल के बाद फंक्शन खड़ा हूँ। कोच हैं, बड़ा मजा आता है आपकी बातें सुन के। तो मैं उसको ये बात करता होता हूँ कि जब आप मुझे मोटिवेशनल स्पीकर या ट्रेनर कहते हैं ना, तो ये चीज मुझे गाली की तरह लगती है, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर या ट्रेनर इनकी प्रैक्टिकल लाइफ उठा के देखोगे ना आप, तो इनकी अमली जिंदगी में टके की कामयाबी नहीं होती। यूट्यूब चैनल पे आके जनाब कोई वेबिनार करके लोगों को कामयाबी का दर्श दे रहे होते हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिकल लाइफ उठा के देखोगे तो इनके पास कुछ भी नहीं होता ऐसा दिखाने के लिए। मैंने उसको कहा कि अगर आप मुझे मोटिवेशन स्पीकर समझते हैं तो ये तो आप मुझे गाली निकाल रहे हैं, या मुझे आप जनाब ये तो किराए का कातिल समझ रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर क्या होते हैं? किराए के कातिल होते हैं कि आप ये कर दोगे, वो कर दोगे, आगे बढ़ोगे, फाइट करो हालात के साथ। कभी इन्होंने जिंदगी में फाइट की होती है? जिस बंदे ने जिंदगी में अपने हालात के साथ फाइट की है, अपने हालात को हराया है, उस बंदे की अमली जिंदगी में वो कामयाबी नुमाया दिखाई दे रही होती है। आपको पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे जो राइटर हैं, जो किताबें लिखते हैं। उन्होंने किताब लिखी है, लेकिन उनकी अमली जिंदगी में जब आप जाके देखोगे तो जो किताब उन्होंने लिखी है ना, उस किताब ने उनको अमली जिंदगी में फायदा कोई नहीं दिया। आप देखोगे तो चंद पैसों के खातिर अपने आप को किसी जगह पे बेचा होता है उन्होंने। कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता है, कोई छोटी मोटी गुलामी कर रहा होता है, कोई किसी का जो कौन सा का सिलेबस है वो आगे वो पढ़ा रहा होता है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कोई सक्सेस नहीं होती उनके, और सिर्फ लोगों को सक्सेस बता रहे होते कि ये कर दो, वो कर दो। जो बंदा प्रैक्टिकल जिंदगी में कामयाब होता है ना, उसको किताब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ सेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि लोग खुद उसको ढूंढते हैं, खुद लोग उससे टाइम लेते हैं। आप अक्सर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सिलेबस को पढ़ के देखें, उनके आप एक मैकेनिज्म को पढ़ के देखें, तो वहां पर वही ट्रेनर उनके पास जाता है या वही मोटिवेशनल स्पीकर उनके पास जाता है जिस बंदे ने अमली जिंदगी में काम करके बहुत बड़ी इंपायर खड़ी की होती है, जिसने कामयाबी ली होती है, जिसकी जिंदगी में कामयाबी दिखाई दे रही होती है। फिर वो एक सेशन देता है 3 घंटे का, वहां पे 50-50 लाख रुपया, 1-1 करोड़ रुपया, 1-1 2-2 सेशन का मिलता है उनको। ये होता है ट्रेनर, ये होता है मोटिवेशनल स्पीकर, उसकी ये वैल्यू होती है। तो मैं आप लोगों को ये
ये बखूबी आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जब भी कोई बंदा आपको मोटिवेट करने की कोशिश करे या कोई आपको ट्रेनर बन के दिखाए कि मैं जनाब बहुत बड़ा स्पीकर हूं, तो आप उसकी जिंदगी में, उसकी अमली जिंदगी में आप एक नजर डालिएगा। या कोई आपके पास राइटर आए और आपको क्लेम करे कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा, आप आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे, ये करोगे, वो करोगे। कोई राइटर भी ये बात कर रहा है ना, जो कोई मुसन्नफ है, कोई कलम निगार है, जिसने कोई किताबें लिखी हैं, आप तब तक उसकी बात को एक्सेप्ट ना करो जब तक आप उसकी अमली जिंदगी में कामयाबी ना देख लो। क्योंकि जिस किताब के जुमलों ने या किताब में दिए जाने वाले इल्म ने उस बंदे को कोई फायदा नहीं दिया, तो क्या वो इल्म आपको फायदा देगा? फिर यही ऐसे राइटर होते हैं या कॉलम निगार होते हैं कि इनकी किताबें जमीन पे पड़ी होती हैं, फ्री में बिक रही होती हैं, को लेने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जिस बंदे ने जिंदगी में कोई अमली कामयाबी हासिल की है, जिस बंदे ने जिंदगी में प्रैक्टिस करके आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो उसके एक एक सेशन के लिए लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार होते हैं। फिर ऐसे बंदे को किताब लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, भले आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो या ज्यादा पढ़े लिखे हो। जब आप जिंदगी में कुछ करके आगे बढ़ते हो, जब जिंदगी में प्रैक्टिस करके आप बड़े इंसान बनते हो, जब जिंदगी में मेहनत करके, एफर्ट करके, भूख को बर्दाश्त करते हो, प्यास को बर्दाश्त करते हो, मुश्किलात को बर्दाश्त करते हो, अपनों की बेवफाई को बर्दाश्त करते हो, अपनों के तानों को बर्दाश्त करते हो, सोसाइटी के रवैये को बर्दाश्त करते हो, जब आप बार बार गिरते हो, एक बार गिरते हो, फिर आपके अंदर हिम्मत पैदा होती है उठ खड़े होने की, दूसरी बार गिरते हो, फिर हिम्मत पैदा होती है उठ खड़े की होने की, जब तीसरी बार गिरते हो, जब 10वीं 11वीं बार गिरने के बाद आप खड़े होते हो ना, तो तब आता है आपके अंदर हौसला, तब आती है आपके अंदर हिम्मत। वो हौसला और वो हिम्मत असल में वही कामयाबी है, वही कामयाबी का राज है। जिस बंदे ने किताबों में भूख को पढ़ा हो, किताबों में भूख को बर्दाश्त किया हो, हालात का मुकाबला किया, वो बंदा खा किसी को बताएगा कि प्रैक्टिकल जिंदगी में कामयाबी कैसे ली जाती है। जिस बंदे ने जिंदगी में कोई टके की कामयाबी हासिल नहीं की, वो आपको दर्श दे रहा होता है। असल में प्रॉब्लम उनकी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारी जात में। हमारी इंस्पिरेशन ही इतनी छोटी हो गई है, हम चीजों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, हम चीजों को उस एंगल से देख ही नहीं पाते कि जिन चीजों को उस एंगल से देखने से कामयाबी मिलती है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो हमेशा उस बंदे को फॉलो करो जिस बंदे ने अमली जिंदगी में कामयाबी हासिल की हो, और कामयाबी उसके चेहरे से, उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी फैमिली से, उसके लाइफस्टाइल से आपको दिखाई दे रही हो। जो बंदा कहता है कि आप ये काम करो जनाब बहुत बड़ा घर बना लोगे, अगर उस बंदे ने खुद घर नहीं बनाया तो आपको कैसे बता रहा है कि घर बना लोगे? अगर उसके इल्म ने उसी को फायदा नहीं पहुंचाया तो आपको क्या फायदा पहुंचाएगा? जब आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, हमेशा बेस्ट को फॉलो करो, हमेशा बेहतरीन बंदे को फॉलो करो। ये अलग बात है कि उनके पास टाइम नहीं होता, ये अलग बात है कि उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, उससे टाइम लेना पड़ेगा, वो आपको इंतजार में रखेगा कि भाई आप इंतजार करें, जब फ्री हुआ तो आपको टाइम दूंगा, या मेरे ऑफिस में आ जाइएगा, मैं आपसे मिल लूंगा। उसके पास इतना आपको देने के लिए टाइम नहीं होगा। लेकिन जिस बंदे ने कोई कामयाबी हासिल नहीं की, वो जनाब वेला बैठा है, वो आपको कहता है कि जनाब आप मुझसे सेशन ले लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, मैं आपको जनाब को थेरेपी देता हूँ, आप मुझसे टीचिंग ले लो, मुझसे ट्यूशन ले लो। वो फिर आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जिसके पास अमली कामयाबी होती है, फिर वो आपको जोड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आप उसके साथ खुद जुड़ने की कोशिश करते हैं। मैं बेशुमार आपको ऐसे राइटर को दिखा सकता हूँ जो राइटर हैं, लेकिन किताबें लिख डाली हैं उन्होंने, लेकिन जिंदगी में कोई अमली कामयाबी नहीं है, कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं उनके पास जिसको देख के बंदा इंप्रेस करे कि वाह यार जिंदगी में बनना है तो तेरे जैसा बनना है। क्या बात करता है तू, क्या तेरी चाल है, क्या तेरा अंदाज है, क्या तू चलता है, क्या तू जनाब बोलता है, क्या तेरा अंदाजे बयां है, क्या तेरी गुफ्तगू है, क्या तेरा लाइफस्टाइल है। फिर उसको बंदा देखने के लिए तड़पता है कि यार इस जैसा बनना है, इस इंसान जैसा बनना है। जब आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकल कामयाबी आ जाएगी, जब आपकी जिंदगी में वो सब कुछ आ जाएगा कि जो एक आम बंदा लेना चाहता है, तो उसके बाद आपको कोई किताब लिखने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि लोग आप पे किताब लिखेंगे, लोग आप पे कॉलम लिखेंगे, लोग आप पे डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ किया है, आप रोडपति से करोड़पति बने हो, आपने अमूमी से खसूसी का सफर तय किया है, आप जीरो से हीरो बने हो।
तब जाके लोग आपको फॉलो करेंगे, तब जाके लोग आपके फैन बनेंगे, तब लोग जाके आपकी पैरवी करेंगे। तो आज का यही दर्श है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है तो हमेशा बेस्ट का फॉलो करो। जिसने कोई बुक लिखी हो और उसकी अमली जिंदगी में कामयाबी दिखाई दे रही हो, जो आप लेना चाहते हो तो वो बंदा पहले ले चुका हो, उसको फॉलो करो। जिंदगी में कभी आपको वो गिरने नहीं देगा। सबको पता है कि मेरा जो प्रोफेशन है ना, वो असल में मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता हूँ, और मैं ये पूरे वसूख के साथ आप लोगों को ये प्रूव कर सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ कि इंसान की सक्सेस, उसकी कामयाबी का जो राज है ना, या जो लिंक्ड है, वो इंसान के माइंडसेट, इंसान की सोच से जुड़ी है। ये जो लोग बैठ के क्लेम करते हैं तो उनको सोच की सीन का भी पता नहीं होता कि सोच में कितनी पावर है। कंपनी का ओनर था, उससे किसी ने पूछा कि आपकी कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है। उसने जनाब उस बंदे को लिया और लेके चल पड़ा। पहला दरवाजा खोला, दूसरा दरवाजा खोला, जनाब जीएम बैठा है, बड़े बड़े वहां पे उसके वो जो इंजीनियर है वो बैठे हैं, कारीगर बैठे हैं। वो वहां से आगे गुजरता 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 ना, वो एंड पे किसी कमरे पे लेके गया। बंद कमरा है जी, दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बंदा कुर्सी पे बैठा हुआ था, सिगरेट लगाई हुई थी, कुर्सी पे बैठा था और कमरे का भी इतना कोई हाल नहीं था। वो उसको बताने लगा कि ये वो बंदा है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है मेरी कंपनी में। उसने कहा कि इस बंदे में ऐसी क्या खासियत है, ना कोई अच्छे कपड़े हैं, ना कोई अच्छा लिबास है, ना कोई अच्छे बाल है, ना कोई अच्छा जनाब इसका कोई गेटअप है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इतने अच्छे अच्छे लोग तो पीछे छोड़ के आ गए, जो बड़े पढ़े लिखे हैं, जो बड़े जनाब ऐसा लगता है कि जनाब क्या क्या इनकी पर्सनैलिटी है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं और कारीगर लोग हैं कि ये जनाब बहुत बड़े कामयाब लोग हैं। तो उनको छोड़ के आप इस बंदे के पास लेके आए हैं। ये लगता ही नहीं है कि जनाब इसने कोई जिंदगी में कोई बड़ा काम किया। वो कहता है कि ये वो पूछने लगा कि ये करता क्या है। वो कहने लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ सोचता है। सोच में इतनी पावर होती है। इन लोगों को सोच के सीन का भी पता नहीं होता। हमेशा बेस्ट को फॉलो करें, हमेशा उस बंदे को फॉलो करें कि जिस बंदे ने जिंदगी में कुछ काम किया हो, जिसका काम दिखाई दे रहा हो, उसके बात में दर्द हो, उसके बात में एक अदा हो जिसको देख के हम पसंद करें और उस जैसा बनने की कोशिश करें और उस जैसी लाइफ स्टाइल को अपनाने के लिए तड़पें। हमारे अंदर करंट पैदा हो जाए, हमारे अंदर एनर्जी पैदा हो जाए, हमारा माइंडसेट, हमारी मुनशिर जो ख्यालात होते हैं वो एक ही बंदे की तरफ लागे। इस जैसा बनना है, इस जैसा बन के दिखाना है। वो बंदा कुछ आपको जिंदगी में बना सकता है। थैंक यू वेरी मच।